like there were around 8 to 10 director of engineering Uber Oh. were director of engineering, like all were like this is crazy, this is a breakthrough. So basically ऐसा होता है कि डेमो चलाते वक्त कुछ तो गड़बड़ होता ही है, स्पेसिफिकली जब हैकेथॉन का डेमो होता है ना, तो पीपल लैक परसिवरेंस, लास्ट तक नहीं देखते हैं, दे जस्ट ड्रॉप इन बिटवीन फीलिंग कि नहीं हो पाएगा, एंड द आइडियाज व्हिच विन आर नॉट द बेस्ट वंस, दोस आर नेवर द बेस्ट वंस. Hi everyone, I am Kushal Vijay and this is Savage Programmer. Welcome back to another video. आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है बिकॉज हमने ऐसे अमेजिंग स्टूडेंट्स को बुलाया है ना जो कि उबर हैशटैग 1.0 जीते थे. दे वर द विनर्स. 3 टीम मेंबर्स थे लेकिन हम 2 ही को बुला पाए बिकॉज जो थर्ड मेंबर है वो अवेलेबल नहीं हो पाया. जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करी है एक एक राउंड के बारे में, उनने अपना जो पूरा प्रोसेस था वो बताया, जो जो स्ट्रैटेजीज उनने फॉलो करी, और इतना प्यारा आइडिया था ना यार उनका. मतलब जो जजेस थे वो इतने इम्प्रेस हो गए थे उनके आइडिया से, और इवन मेरे को गूज़बम्स आ गए थे जब उनकी कॉन्वर्जेशन मैंने सुनी. यार आपको मज़ा ना आए ना इस पूरे वीडियो को देखकर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. आई एम डैम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अमेजिंग चीज़ें जानने को मिलेगी. ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो. लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलना, और रेड बटन जो है सब्सक्राइब का उसे ग्रे कर देना, सब्सक्राइब कर लेना. मतलब बहुत सारे अमेजिंग डिस्कशन हमारे जीमीट पे होते रहते हैं. अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो आप लोग यार. बहुत सारे गिव अवेज भी आने वाले हैं, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो. और शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को. चलो तो यार आप डेली बेसिस पे बहुत सारे डीएसए क्वेश्चंस करते होगे, प्रैक्टिस करते होगे, कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम से कर रहे होगे, लेकिन यार आपको उन स्किल्स को शोकेस करने का मौका नहीं मिल रहा होगा, और बहुत बार स्किल्स शोकेस ना करने की वजह से कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है. ठीक है, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, मैं नहीं जीएफजी आपके लिए लेकर आ गए हैं. दैट इज गीक फॉर गीक्स, आपने नाम तो सुना ही होगा. लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सा कॉन्टेस्ट जिसका नाम है कोड इंडिया कोड. इट्स अ पैन इंडिया कोडिंग कॉन्टेस्ट जिसके अंदर आपको मौका मिलेगा 7 लाख वर्थ के प्राइजेस जीतने का यार. जी हाँ, जीएफजी आपके लेकर आ गए यार मैकबुक से लेकर स्मार्ट वॉचेस तक, आईपैड से लेकर ईयरफोन्स तक, और बहुत सारे अमेजिंग से गिफ्ट्स, और साथ ही साथ बहुत सारे कोर्सेज के वाउचर्स भी. तो वेट मत करो यार, फटाफट जाकर रजिस्टर करो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. कॉन्टेस्ट दो यार, आपको पता लगेगा कि आपके स्किल्स किस लेवल के हैं, एग्जामिन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जीएफजी जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत सारे लोग एक साथ कॉम्पीट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा. तो मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को. आपको जो शेड्यूल है, टाइमलाइन है, उसकी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी. कॉन्टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ तो यार 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक क्वेश्चन क्लियर करने पर आप फाइनल राउंड में जाओगे. 2 ही राउंड का ये पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट होगा. फाइनल राउंड की जो डिटेल्स होगी वो आप जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें आ जाएगी विया ईमेल, और उसके अंदर जो विनर्स होंगे उन्हें प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. बाकी जो टाइमलाइन है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी, तो जरूर जाके चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. पहले तो यार तुम दोनों को बहुत बहुत थैंक यू. और शिशिर तो यार इंटरनेशनली हमसे कनेक्ट हुआ है, तो दोनों का बहुत बहुत थैंक यू टाइम निकालने का. सबसे पहले यार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने आप का, लाइक व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर. So I'm Shishir Agrawal, currently working with Amazon Luxembourg, the European headquarters. I am a 2021 graduate from BITS Hyderabad in computer science. Uh, Before Amazon Luxembourg, I worked with a startup called Lambda Test. And in Amazon, I work in building toolings and making packages reach faster to consumers in North America and Europe regions. And yeah, it's really nice to be here. So I am Radhesh Sarma. I'm also from BITS Hyderabad, and I am currently interning with Amazon India with the Kindle team. And I was previously interning with Microsoft India with Microsoft Stream team, and I will be graduating this year in August 2022. It's really great to be here. ग्रेट. तो यार सबसे पहले मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया था जब मैंने देखा कि यार तुम उबर हैशटैग 1.0 जीते, तुम्हारा जो टीम का नेम था वो था भोले चटूरे. तो क्या सोच के तुमने ये पर्टिकुलर नेम रखा? मतलब तुम्हें छोले भटूरे बहुत पसंद है या फिर तुम दोनों भोले बहुत हो इसलिए? Reason is Radesh. He loves chole bhature. Okay. Yeah. So Really I nice. suggested this name, and everyone was like laughing hard. ठीक है, ये करते हैं. हाँ, मतलब काफी यूनिक नेम, काफी फनी नेम था. और एक चीज सबको बता दूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका एक टीम मेंबर और था, वो अभी मिसिंग है जस्ट बिकॉज अवेलेबिलिटी मैच नहीं हो पाई, तो वो अवेलेबल नहीं थे. बट हम सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इन्हीं दोनों से. शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है यार हमारा कि आप कोडिंग राउंड, जो कि उबर का कोडिंग राउंड से सभी डरते हैं, तो उसके लिए अपने पैर कैसे किया और डिफिकल्टी लेवल क्या था क्वेश्चंस का. तो हम
शिशिर तुमसे शुरू करते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया तुमने अपने आप को? So basically, questions I would say were more on difficulty side, with the logic and even on the implementation side. So basically, I and Radesh and our one more teammate, we spent quite some time with competitive coding. So it helped us. But to prepare, I would recommend to go with 300 or 400 medium to hard lead code problems. I think this number should be sufficient enough for one to get into. आई थिंक कोडिंग राउंड में 1700 1800 रेटिंग के आए होंगे प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम्स 1 आवर के थे. अच्छा 17 कोड So- फोर्सेस 1700 or 1800. 17 to 1800. And like one more thing is like you get to give the test once from every account of the teammates. So like basically we 3 were there. यही था यार, एक बार तो मैंने सुबह सुबह फटाफट मैं सोचा कर दूंगा, मैं ही दे दिया था. मतलब 2.5 क्वेश्चन हुए थे. तीसरा क्वेश्चन काफी टफ था, मतलब लॉजिक में बहुत ही टफ था. बाइनरी सर्च लगा रहे थे डीपी के साथ, तो हाँ. फिर वो हमने सेकंड अटेम्प्ट में कर दिया था. तो बेसिकली लॉजिक तो था ही दिमाग में, हो गया था. तो ऐसा हाँ, and एक प्रॉब्लम आई थिंक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट से करना था. ओके गॉट इट. टैक्स. तो यार जो भी स्टूडेंट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनके पास ही चांस नहीं रहेगा, बिकॉज इस बार जो टेस्ट देना है ना कोडिंग वाला, पहली बात तो पहला राउंड होगा एमसीक्यू, सेकंड राउंड है कोडिंग का, जिसमें सिर्फ टीम लीडर ही वो टेस्ट दे सकता है. तो इस बार ऊबर ने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने इस पर्टिकुलर ग्लिच को निकाल दिया है प्रोसेस से. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यार जो प्रोटोटाइपिंग पार्ट था, बेसिकली जो हैकाथॉन प्रोसेस शुरू हुआ जब, तो प्रोटोटाइपिंग पार्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, and what things were involved in that prototyping round? सो हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना था. लाइक उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसपे हमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाना था कि व्हाट इज आवर आइडिया, थीम ऑफ द आइडिया, हाउ आवर आइडिया इज स्केलेबल, एंड लाइक इस आइडिया का इम्पैक्ट कितना होगा, और इस आइडिया से कितना फायदा होगा उबर को, एंड करंट चैलेंजेस कैसे एड्रेस करेंगे. एंड इसके बाद उसमें हमें अपना टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाना था, एंड वायर फ्रेम्स भी अटैच करने थे. So basically, it was like complete documentation, no code at all. So maybe while forming teams, one can decide that yes, this guy is good in documentation only. Because in our team at point of time, I was like, I'm more of a coding guy who just wants to code and not do documentation at all. So maybe like that was a critical point where like one guy is truly interested into doing documentation and he does that actually. तुम लोग के हिसाब से क्या जजिंग क्राइटेरिया रहा होगा प्रोटोटाइपिंग राउंड का? बिकॉज आई थिंक ये ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट था जिसने सेग्रीगेट किया बहुत सारे स्टूडेंट को. और कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे? बिकॉज पार्टिसिपेट तो बहुतों ने किया था, हजारों ने, बट शॉर्टलिस्ट कितने हुए थे प्रोटोटाइपिंग राउंड से? 10 लोग ग्रैंड फिनाले में शॉर्टलिस्ट हुए थे, एंड 150 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर द प्रोटोटाइपिंग राउंड फ्रॉम द कोडिंग राउंड. ओके. और जजिंग क्राइटेरिया तुम्हारे हिसाब से क्या था? I think the documentation which you send for the prototyping, that is important for entering into the grand finale. Or I think uniqueness of the idea, like it should not add it should not add physical infrastructure, a lot of physical infrastructure, I think. Got it. But the idea should be unique and novel, that it can be implemented by Uber. Okay. तो शिशिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐसा क्या अलग था that it stand out, और क्या पसंद आया होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट में? The idea is very easy to understand. It solves a really genuine problem. So basically हमारा आइडिया ये था कि अगर मैं हर रोज कॉलेज जाता हूँ 5 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के, तो अगर मैं रास्ते में पॉइंट ए से एक पैकेज उठा के पॉइंट बी पे डिलीवर करता हूँ जो मेरे रास्ते के बीच में है, और मैं रास्ते में 20 रुपए कमा लेता हूँ, तो मेरा पेट्रोल के पैसे बच गए. आइडिया वाज एज इजी एज दैट. एंड द इम्पैक्ट which this idea has is really huge. मतलब ऐसा सोचो कि एक गांव में जहां अमेज़न के सिर्फ महीने में हफ्ते में एक बार डिलीवरी होती है, पर वहां पे दूध वाला तो दिन में 10 बार जाता है. तो अगर दूध वाला ही पैकेज ले जाएगा तो वहां हर रोज डिलीवरी होगी. मतलब सोच भी नहीं सकते 1 day 2 day डिलीवरी इन अमेज़न वी कैन नॉट, मतलब सोच भी नहीं सकते. इफ दिस हैपेंस इट विल बी अ ब्रेक थ्रू फॉर द कंप्लीट नेशन.
So Great. I guess the idea was really novel, and we implemented it with really solid approach. मतलब basically हमारा थोड़ा AWS का knowledge था, तो we used all the AWS services and really made it production grade. So Oh. basically, uniqueness of idea and really strong execution were the two aspects which made us stand out. Great. I mean, even I am impressed by the idea. बहुत ही amazing sir, और like काफी सही मतलब. और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं बता दूं, इनकी जो गिटहब रेपो है वो भी अवेलेबल है पब्लिकली, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ. राजेश, तुम कुछ बोलना चाहोगे? Also another thing is that this idea is sustainable such that अब जैसे आप X लोकेशन से Y लोकेशन जा रहे हो तो कुछ आप सामान लेके चले जाते हो, तो number of people who are delivering that they come down, and in a way we are like reducing the pollution that is caused from the cars that are Yeah, right. like. बहुत ही सही. मतलब यार काफी ज्यादा सोच समझ के और काफी यूनिक आइडिया है, काफी इम्प्रेसिव है, नो डाउट. So let's move on एक to और the next question. Yes, yes. एक Yes, और please. चीज थी कि जो प्रोटोटाइप हमने बनाया था, आउट ऑफ द 10 टीम्स हमारा ही वर्किंग प्रोटोटाइप था, एंड बाकी सबका वीडियो था. Oh, They gave a video demo and we gave a live working demo, so that maybe that also stand out during the grand finale. So right. one tip I would like to give is, so all of the teams are really, really great. Everyone had done internships in one of the best companies, Zomato, Uber, like whatnot, Google. So what made us stand out is a live demo. We made an app. I shared the screen, मतलब screen app से share करी और उस पे चला के बताया. This how it works. अभी मैं यहाँ बैठा हूँ. This is my location. I want to go here. देखते हैं ऐप क्या पैकेजेस बताता है. Like sharing the screen from the phone. It had so basically ऐसा होता है कि डेमो चलाते वक्त कुछ तो गड़बड़ होता ही है. Specifically जब हैकाथॉन का डेमो होता है ना, तो even then I for 1 minute glitch was there, but so I could go through it, and actually like there were around 8 to 10 director of engineering Uber were director of engineering, like all were like, this is crazy, this is a breakthrough. Only you had the guts to present a live demo, and that is also for an idea that is so novel. So like at that point itself we knew that we have made it. Wow. Yeah. So Hats off to your efforts, man. Great. thank you. सुनकर ही like I got goosebumps right now. So मैं सोच सकता हूँ कि उस टाइम तुम्हारी क्या फीलिंग्स होगी यार, कितना एक्साइटमेंट और कितना प्राउड फील हो रहा होगा डेफिनेटली. ओके, तो यार जैसे जब तुम प्रोटोटाइपिंग राउंड क्लियर किया तो मेंटर्स ने तुम्हारी हेल्प करी होगी जस्ट टू मेक योर इम्प्रोवाइज अपॉन योर प्रोटोटाइप, राइट? तो क्या हेल्प मिली थी तुम्हें मेंटर से, गाइडेंस मिली थी, या फिर Uber has provided their services or their APIs for free or anything like that? Yeah, so our mentor was assigned from it. He was our college alumni only. Oh. So yeah, from Uber. So he gave us lot of moral support, and he shared the timelines on which like the project has to be done, and made a plan on how timelines you can achieve. Got it. Okay. So yeah, it was really nice having him, having one person from the Uber like who had who could see how other projects are doing, how other mentors are mentoring, so you could actually get the inside scoop, what is expected, what made this hackathon come live, all the inside scoop. And like yeah, and basically in college we were like crazy about Uber opportunities, so also like so yeah, it was really No, nice. definitely. And final जो चीज थी ये थी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उबर में, तो उसका क्या सीन था? यू वॉन, मतलब तुम्हें तो मिलनी ही थी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज, और किस किस को मिली? और तुम्हें जो अपॉर्चुनिटीज मिली उसमें क्या क्या हुआ? कंप्लीट प्रोसेस हुआ या फिर सिर्फ एक इंटरव्यू से सिलेक्शन होना था? क्या सीन था? Yeah, तुम बता दो. चलो तुम बता दो राजेश. तुम बता दो. Okay, so basically all the 10 teams, all the 10 finalist teams got the calls for the opportunities. I think I even get the calls now, even though I didn't join Uber. So it's a thing which they really look forward to. That's the sure thing. And so we were the winners, but so all the teams were basically invited for the online round. Every time when there is opportunity, we are invited for online round again. And then the process goes like that. Maybe in interviews there is high preference for hashtag winners, but yeah, basically you have to clear a threshold level
coding round, and then you go through the process? Yeah, so I was interviewed for a full-time role, and after HackTag, and I got a full-time offer with Uber. So yeah, so I had two data structures and algorithms round and one hiring manager round where like basically design was asked. So it was not much different from a normal Uber interview. तो मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन यार, तुम क्या टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो कि इस साल अप्लाई कर रहे हैं उबर हैकटेक के लिए, और क्या चीजें उन्हें हेल्प कर सकती है ना? ऑल्दो यू हैव मेंशन्ड कि डेमो में वो करो और कोडिंग राउंड के लिए लीड कोड से प्रिपेयर करो, बट कुछ एक्सेप्शनल टिप्स जो कि जरूरी होती हैं टू विन अ हैकाथॉन? I think Yeah. to stand out, idea is the most important. Like to stand out at the end, the idea of your hackathon is the most important, and execution also can come secondary. But idea should be novel and solve problems of huge number of people. So I've won till now 4 hackathons out of 5 I have participated in. So I have a single observation. People lack perseverance. They don't see things till the end. So I took part in two 24-hour hackathons, one by Mozilla Hack, 24 hour, one by iMyMobile, 48 hour. There was not a single, there were around 5 people in the room after 12 o'clock. People lack perseverance. Last तक नहीं देखते हैं. They just drop in between, feeling कि नहीं हो पाएगा. And the ideas which win are not the best ones. Those are never the best ones. So Yeah. just have an idea, even the mediocre one, but do you have the capability to see it till the end? Do you have the capability to make an app? You press a button there and it updates in the web app. It just seems so magical. You just कॉलेज टाइम में जब मैं बना देता था ऐसा कुछ कि ऐप में दबाया, डेटाबेस अपडेट होके क्लाउड में वेब ऐप में दिख रहा है, मैं पागल हो जाता था यार. इट्स सच दैट लेवल ऑफ थ्रिल. सो एंड तक कुछ भी बना के सबमिट तो करो. जीत दूर नहीं है यार, जीत दूर नहीं है. It's very easy. So for Uber HackTag, so I generally sleep at 2 and 2 बजे के बाद यार आंखों से पानी आ रहे थे, मैं कांप रहा था भयंकर तरीके से. I was literally shivering because I was coding almost all the time, and I had to integrate Google Maps API after that, understanding its documentation, then implementing it in the app. So I worked till 7 a.m. in the morning. My eyes were tomato red. My mom came at 5 a.m. What is this happening? I was like, yeah, it's a hackathon. I need to do this. I want to do this. So that's just the perseverance. And if you have like बेकार सा idea भी ना बना के तो रखो एंड तक, टॉप 10 में से कोई पोजीशन आएगी, मैं तो बोलता हूँ. Uber HackTag can maybe a hackathon which is really exceptional one, and you need a better idea too. But in general, I've won hackathons just out of my perseverance. So heads up. A lot of teams don't even like build up till the end. Right. I mean, kudos to the efforts. I don't have words actually. Whatever you have done, your hard work paid off really. Right now you both are working at very good firms, and in future also you are going to work for really, you'll be working with some great firms across the globe. Like Radesh may be joining Uber. You're already working with Amazon Luxembourg. So you are doing great, in your career as well. बहुत अच्छा लगा यार तुम लोग से बात करके, इतने even I got inspired, truly, honestly. मतलब मजा आया, बहुत amazing से ideas, बहुत interesting चीजें तुमने बताई, बात करके बहुत अच्छा लगा. Thanks for your time and all the best for your future. कैसा लगा वीडियो, कौन सा बेस्ट पार्ट था, मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता देना यार. और जो कोड इंडिया कोड GFG का हो रहा है कॉन्टेस्ट, उसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलना, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, आपका कुछ नहीं जा रहा. एज अ कोडिंग कॉन्टेस्ट आप दे, उसे अमेजिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.